सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने जीवन में उतारना, अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने निज कर्तव्य का सदा हम पालन करें। कर्तव्य का जो पालन करता है वो सदा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। परंतु जिसके जीवन में स्वकर्तव्य का बोध नहीं है, जिसके जीवन में वह अपने तन मन, अपने वतन, अपने सांसारिक या पारिवारिक या सामाजिक आध्यात्मिक जीवन का बोध नहीं है, वह अबोध, वह अज्ञानी, वह मूढ़ व्यक्ति अपनी भी हानि करता है, समाज की हानि करता है और पूरे जीवन भर वह दुखी रहता है, दुखी करता है। संसार असार है, परंतु इस संसार से ही हमको संपूर्ण जीवन जीने का आधार प्राप्त होता है। माता पिता गुरु आचार्य, यह जो जीवन है इसको हम आनंद में भी बना सकते हैं और दुखों से भी भर सकते हैं। हमको चुनाव करना पड़ेगा, हमको चयन करना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसा हो। इस प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए। परंतु कुछ लोग पूरे जीवन भर आलस से प्रमाद करते रहते हैं, उनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता, उनका कर्तव्य क्या है उनको कभी बोध ही नहीं होता इस बात का। वो जीवन को बोझ बना लेते हैं। परंतु जो धीर वीर गंभीर हैं, जो विद्वान हैं, जो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, वे आत्मस्थ होकर के वे संसार का भी उद्धार करते हैं और अपने जीवन का भी सुधार करते हैं। इसलिए स्वस्थ शरीर और रुचि के अनुकूल या स्वकर्तव्य का क्या अपने जीवन में महत्व है उसका बोध उनको होता है और वे अपने संपूर्ण सुकर्मों से अपने जीवन को देदीप्यमान बना लेते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। अथर्ववेद के 18वें कांड के 3 सूक्त का 9वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा। प्रथम मंत्र लिखता हूं मैं। ओम प्रच्यवस्य तन्वम संभरस्व।
मा ते गात्रा। विहाई मो शरीरम। मनोनिविष्टम अनु संविशस्व। मनोनिविष्टम अनु संविशस्व। यत्र भूमिर्जुषसे भूमिर्जुषसे तत्र गच्छ। अथर्ववेद के
18वें कांड के तीसरे सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम प्राच्यवस्य तन्वं संभरस्व माते गात्रा विहाय मो शरीरम मनोनिविष्टम अनुसंविशस्व यत्र भूमिर्जुषसे तत्र गच्छ। यह बहुत सुंदर वेद मंत्र है। हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुंदर बनाएं, उसके लिए कहा है कि अपना स्वयं का निरीक्षण करें और इस संसार के व्यवहार में प्रमाद रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के प्रच्यवस्व अर्थात तू अपने को आगे प्रेरित कर, आगे बढ़ो, आगे चलो, लक्ष्य को निर्धारित करो। सबसे प्रथम तन्वम संभरस्व, अपने शरीर का संभरण करने वाला बन, क्योंकि शरीर एक साधन है और साधन यदि ठीक नहीं है तो फिर यात्रा हम कर नहीं सकते, हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमको अपने साधन को अच्छा बनाना है तो साधना भी अच्छी होगी, हम अच्छे सच्चे साधक बन पाएंगे। इसलिए तन्वम संभरस्व, अच्छी प्रकार से अपने शरीर का संभरण करने वाला बन। शरीर में उत्पन्न हो गई सब न्यूनताओं को दूर कर, जो शरीर की न्यूनताएं हैं, शरीर का जो दोष है, चाहे वात पित्त कफ के रूप में हो या अन्य किसी रूप में जो न्यूनता है, शरीर की कमजोरी है शरीर की, उसको दूर कर। क्योंकि शरीर यदि कमजोर है, दुर्बल है, निर्बल है, तो भी हम बीमार होकर के, लाचार होकर के जीवन के उद्धार के लिए अधिक कुछ कर नहीं सकते। शरीर की ही चिंता, शरीर का ही जो दुख है, जो कष्ट है, जो रोग है, हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। हमको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि सबसे पहले शारीरिक उन्नति, सबसे पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया है, फिर दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो मित्र घनेरे। तो सर्व धर्मान परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे कार्यों का, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, परंतु उसके पहले अपने शरीर को हम संभालें, शरीर की साधना करें, फिर आगे मन की साधना है। यही बात यहाँ पर कही है कि शरीर को न्यूनताओं से दूर करो और ते गात्रा मां विहाई, तेरे अंग तुझे छोड़ ना दें, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। अर्थात जब तक जीवन है तब तक तुम्हारे हाथ पैर अच्छी प्रकार से कार्य करने चाहिए। आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य, रसना में चखने का, बोलने का, नासिका में गंध दुर्गंध का, जो उसकी जो ज्ञान की स्थिति है, जो क्या सही है क्या गलत है, इसका मन का, इंद्रियों का, शरीर का संपूर्ण हमको अस्तित्व को बांध करके रखना है। ते गात्रा मां विहाई, तेरे अंग तुझे छोड़ ना दें, उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता ना आ जाए,
जीवेम शरदा शतम, ये बोलते हैं 100 साल तक जीने की बात। शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम, प्रब्रवाम अर्थात हम अच्छे प्रकार से बोले, प्रब्रवाम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, ये जो भाव है इसको हमको सदा बना करके रखना है। हमारा जीवन पूर्ण रूप से निरोगी हो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमक्षभिर्यजत्रा, स्थिरै अंगैः तुष्टुवांस्तनूभिः विषेमहि देवहितम यदायुः। जो हमको आयु मिली है, जो जीवन मिला है, उसमें हमको पूर्ण रूप से पवित्रता से युक्त होकर के ही जीवन जीना है। सबल होकर के, निर्बल होकर के नहीं, सफल होकर के जीवन को जीना है, तो जीवन उन्नत बनेगा। और आगे कहा है मा उ शरीरम, और ना ही तेरा शरीर छूटे, तू स्वस्थ बना रहा। अब स्वस्थ बनकर के जहां तेरा मन निविष्टम, जब शरीर स्वस्थ है तो फिर मन की भी स्थिति होनी चाहिए। तो मनः निविष्टम अनुसंविशस्व, जिस पवित्र कार्य में, जिस कार्य में तो अपनी उन्नति देखता है, आत्मानुकूल आचरण करता हुआ, आत्मोन्नति से युक्त होता हुआ, आत्म प्रेरणा से युक्त होता हुआ, उस कार्य में अपने आप को लगा, उस कार्य में, उस कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर, जो भी जिसका कार्य है, जो विद्या के क्षेत्र में लगना चाहते हैं तो विद्या के क्षेत्र में लगे, जो अपना और संसार का भला करना चाहते हैं क्षत्रिय रूप में, वो उस कार्य में लगे, जो वैश्य योग्य हैं, जो शूद्र हैं, अर्थात जो सेवा में ही लगे हैं, सेवा अपनी अपनी जिस योग्यता के अनुसार उनको मिली, तो उस प्रकार से तेरा मन जहां लगे उसमें लग जा, क्योंकि बिना मन लगाए कार्य होता नहीं। बोले मन लगता नहीं कार्य में, सेवा में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छे काम में मन नहीं लगता, ये स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। डावाडोल स्थिति में व्यक्ति भवसागर में डूबता है, इस संसार के सागर में डूब जाता है, उससे निकल नहीं पाता। इसलिए मन को कमजोर मत बनाओ, मन को सुदृढ़ करो और एक बार नहीं 100 बार 1000 बार विचार करो कि क्या करना है क्या नहीं करना, किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। और जब एक बार विचार कर लिया तो फिर उसको आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। तद्वेषी तत्कारी तद्वेषी नहीं बनना चाहिए। इतने लोग आप चर्चा करें, कभी किसी से पूछें कैसे हैं आप, आपका मन लग रहा है घर में, अगर वो गृहस्थी है तो 2-4 बातें ऐसा बोलेगा कि नहीं अब क्या बताएं, तो जो है समस्या हो गई, शादी ना करते तो अच्छा होता, बहुत परेशानी होती है। जो विवाह नहीं किया है उससे पूछो कैसे हैं आप, अरे क्या बताएं बड़ी समस्या है, खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ये घर के कार्य करने पड़ते हैं, विवाह होता तो कम से कम कुछ कार्य बढ़ जाता। जो व्यापारी उससे पूछो आपका व्यापार ठीक चल रहा है, वो परेशान है, बोले ना व्यापार ठीक नहीं चल रहा, बस पेट पाल रहे हैं, व्यापार छोड़ भी नहीं रहे, गृहस्थी घर नहीं छोड़ रहा है, जो जिस कार्य में लगा है उसको छोड़ भी नहीं रहा, कोई पथ पर जा रहा, कहाँ जा रहे हैं, यात्रा ठीक चले रही, क्या चल रही ठीक यात्रा। जो पढ़ाई करने वाला है पढ़ाई से सुखी नहीं है, जो व्यापार करने वाला व्यापार से सुखी नहीं, जो नौकरी करने वाला है नौकरी से सुखी नहीं, पति से पत्नी नहीं, पत्नी से पति नहीं। ये संसार विचित्र है। तो यहां जो संकेत है कि मन को जिस क्षेत्र में तुम्हारा गौरव बढ़े,
जहां मन तुम्हारा लगे गलत कार्यों को छोड़ करके, जो पाप कर्म है उनको नहीं, जो पुण्य कर्म है उन पुण्य कर्मों में अपने आप को लगा करके आप आगे बढ़िए, आपका जीवन प्रशस्त होगा। ये मत कहें कि मन नहीं लगता, अरे मन तो लगाना पड़ेगा, मन तो उल्लू का पट्टा है, मन तो अच्छे कार्य में लगता नहीं। घर में है तो जंगल की याद आएगी, जंगल में है तो घर की याद आएगी। मन को लगाना पड़ता है, ध्यान से मन लगा के काम करो, मन लगा करके पढ़ो, मन लगा के सेवा करो। ध्यान भी मन से ही होता है, स्वाध्याय भी मन से होता है। तो मन ही हमारे जीवन का जो उत्थान और पतन है उन दोनों का साधन है ये। तो कहा कि मनः निविष्टम अनुसंविशस्व, जोर जबरदस्ती नहीं जी, जबरदस्ती मरते क्या ना करते करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तुमको ये स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र करता, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। इसलिए तुम जिस कार्य में अपने आप को समर्थ पाते हो, मन तुम्हारा जिस कार्य में लगता है, गलत कार्यों को छोड़ करके, आलस्य प्रमादी ना बन करके, वेदानुकूल जो आचरण है, तो जिसमें तुम्हारा मन लगे उसमें तुम लगाओ। तत्र गच्छ, वहां जा, जिस भूभाग में तुझे रहना है, अच्छा लगे वहां जा, वहां तू अपना निवास स्थान बना, वहां अपना कार्य कर। संसार में आलस्य को छोड़ करके हम आगे बढ़ें, शरीर के सब अंगों को स्वस्थ बनाए रखें, आजीविका के लिए रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव करें। जो भूस्थान है, भूप्रदेश है, जो धरती इतनी बड़ी है, जहां आपको लगता है यहां मेरा उत्थान है, यहां मेरा मन लग रहा है, आत्म कल्याण हो रहा है, आनंद में है, तो वहां रहो। ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो उस जो तुमको प्रिय स्थान है वहां अपना निवास स्थान बनाओ, लेकिन जोर जबरदस्ती में मन को कुंठित करके, मन को इस प्रकार से बंधन में डाल करके नहीं। मन हमारे उत्थान का, मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। यदि मनुष्य का मन ठीक ठीक कार्य में लग जाए तो वह अत्यंत उसको महान बना देता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसलिए मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो और मैं अपने जीवन को सुंदर बना पाऊं, ऐसा सदा स्मरण रखना चाहिए। तो मन बहुत ही उत्तम हो। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।